गुड मॉर्निंग सर। बैठे रहो सर। तुम्हारा मैथ का पेपर चेक हो गया है। पप्पू आ जा इधर। जी बताइए सर, क्या सेवा करूं? कौन है तू? सर मेरा नाम पप्पू है, मेरी उम्र 10 साल है, मेरी माँ हाउस मेकर है, मेरा रोल नंबर 10 है। ये ले, इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या, ये सब पेपर में कौन लिखेगा? डिटेल कौन लिखेगा अपना? मैं लिखूंगा सर। ये ले, फिर लिखा क्यों नहीं? पेन खत्म हो गया था क्या? तेरा सड़ा हुआ गंदा सा हैंडराइटिंग देख के ना मुझे पता चल गया था कि तेरा ये पेपर है। ये ले पकड़ अपना गंदा सा पेपर। 40 नंबर आए हैं तेरे। 40 तो कुछ ज्यादा ही कम लग रहे हैं। पहले तेरे 50-60 नंबर तक आ जाते थे, अब क्या हुआ तेरे को? इस पेपर में कौन सा नशा करके लिखा था तू जो इतने कम नंबर आए हैं तेरे? हमेशा तेरे 50-60 नंबर आ जाते हैं आराम से। कौन सा नशा किया था तू? सर इस बार मैथ वाले पेपर से पहले मेरे मामा के लड़के की शादी थी, उसी चक्कर में तैयारी नहीं हो पाई सर। बहुत ही एक्साइटमेंट में था सर। ये ले, एग्जाम से ज्यादा शादी तेरे लिए जरूरी था क्या? अगर तू नहीं जाता तो तेरे मामा के लड़के की शादी नहीं होती, वो कुंवारा रह जाता। राजू खड़ा हो जा, खड़ा हो। सर जी, मैथ वाले पेपर से पहले मैं बहुत ही डिस्क्रिप्शन में चला गया था। कहाँ चला गया था? डिप्रेशन में सर, बोलना चाहता है ये। तेरे से पूछा किसी ने? तू पहले अपना देख। हाँ बोल रहे राजू, पढ़ना चाहता है कि नहीं? सर जी, मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ता हूँ, लेकिन मैथ के फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ। मैं क्या करूँ? कहाँ चले जाऊँ? कहाँ मर जाऊँ? क्या करूँ? मेरी गलती नहीं है। तुम लोगों ने दिमाग का दही करके रखा है। ये पकड़, 0 नंबर आए हैं तेरे कोई भी क्वेश्चन सही नहीं है, और पूरे पेपर में सिर्फ तूने 3 क्वेश्चन लिखा है, बाकी पूरा का पूरा पेपर खाली पड़ा है तेरा। मैं लिख रहा था सर, लेकिन तभी ना मेरा पेन खत्म हो गया। मैं क्या करता? कहाँ से लिखता? बोलने भी नहीं दे रहे थे किसी से। पेन खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा पेन निकाला, वो भी गद्दार निकला, धोखा दे दिया। उस दिन मेरे सभी पेन ने मुझे धोखा दे दिया। बताइए सर, आप ही बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, जो बंदा इतना धोखा खाया हो वो पेपर कैसे लिख सकता है? उसका मन पेपर लिखने में कैसे लगेगा? ये ले, एक और धोखा। मुझे तू बेवकूफ समझ रहा है? पागल समझ रहा है मुझे तू? आपको विश्वास नहीं हो रहा है सर? मुझे पता था आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए जब मेरा पेन खत्म हो गया तो मैं पेंसिल से पेपर करने लगा। थोड़ी देर बाद पेंसिल का भी निब टूट गया। फिर मैंने अपना चमकता हुआ कटर निकाला और पेंसिल को छीलना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक मैंने अपना पेंसिल छीलता रहा, लेकिन पेंसिल का निब नहीं निकला। उस दिन पेंसिल ने भी मुझे धोखा दे दिया। पूरा पेंसिल छील के खत्म कर दिया, लेकिन उसका निब नहीं निकला। ये ले, पेपर भी खाली छोड़ दिया है और मुझे बेवकूफ समझ रहा है? बहाने बता रहा है तू मेरे को? नहीं सर नहीं, आप जरा सोचो, एक दिन में पेंसिल ने धोखा दिया, पेन ने धोखा दिया, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। जब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा तो मैंने अपने हाथ पर ब्लेड मार लिया और एक लकड़ी लेकर अपने खून से लिखने लगा। आप मेरा हिम्मत और डेडिकेशन देखिए एग्जाम को लेकर। 1 लाइन लिखा, उसके बाद खून भी आना बंद हो गया। तो मैं क्या करता, इसलिए पेपर खाली छूट गया। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाकर 2 बोतल खून चढ़वाया हूँ, और फिर मैं अपने घर रात को 10 बजे पहुंचा हूँ, और आपने मुझे फेल कर दिया, मुझे 0 नंबर दे दिया। ये फालतू के बहाने बनाकर मुझे इमोशनल करना चाहता है तू? जा भाग यहाँ से, नहीं तो अभी और मार खाएगा मेरे से। भाग यहाँ से, निकल। मुझे कोई नहीं समझता, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ चले जाऊँ, कोई नहीं समझता मेरा दर्द। गोलू गुल्लक आ जा इधर। तूने भी पूरा पेपर नहीं किया है, तेरा भी आधा पेपर खाली है। सर जी, मैं पेपर लिख रहा था ना, उसी टाइम मेरे आँख में मच्छर चला गया, उसको निकालते निकालते 1 घंटा लग गया मेरे को सर जी। ये ले, 36 नंबर आए हैं तेरे। पढ़ता लिखता है नहीं और बहाने बना रहा है तू। याद किया नहीं होगा, फॉर्मूले समझा नहीं होगा, तो लिखेगा क्या तू? क्या लिखेगा जब तू कुछ याद ही नहीं करके गया है तो? नहीं सर, ये याद भी किया था और पेपर में बैठ के लिख भी रहा था, लेकिन क्या हुआ, अचानक इसके दिमाग का मेमोरी करप्ट हो गया। ये पेपर के बीच में उठकर पूछने लगा, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, कौन लाया है मुझे यहाँ पर, कैसे आया हूँ मैं यहाँ पर, कब आया हूँ? ऐसे फालतू सवाल पूछ रहा था। तब हम लोग उसको पानी वानी पिलाए, शांत किए किसी तरह कि बैठ जा भाई, तब जाके बैठा है ये। उसके बाद ना सर, मैं बेंच पर बैठ के सोचता रहा कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, ये लिखूं कि ना लिखूं। यही सोचते सोचते टाइम खत्म हो गया। मेरी गलती नहीं है सर जी। ये ले, अब शांति से जाकर अपने सीट पर बैठ जा, नहीं तो अभी तू सच में भूल जाएगा। इतना मार मारूंगा तो दिमाग करप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर मोनू का है, आजा मोनू। क्या लगता है तुझे, पास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सर जी, पेपर में जो भी नंबर आया है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सच्ची आप बीती कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ मैथ के एग्जाम वाले दिन हुआ था। आप मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, मुझे पागल समझोगे, बेवकूफ समझोगे मुझे। बकवास ही करता रहेगा कि बताएगा भी? क्या हुआ था तेरे साथ एग्जाम वाले दिन? सर, बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप विश्वास बिल्कुल नहीं
नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपकी कसम खा के बताने जा रहा हूँ। मेरी कसम क्यों खा रहा है? मैं ही हूँ तेरा सबसे बड़ा दुश्मन। फिर भी सर मैं बताने से पहले आपकी कसम खा रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो कल सवेरे आपका मरा हुआ मुँह देखूँ। उस दिन मैथ के एग्जाम वाले दिन, मतलब मैं बैठ के एग्जाम मैथ का दे रहा था बहुत शांति से बैठकर। बैठकर एग्जाम तो सब लोग दे रहे थे, उसमें नया क्या है? सर जी इस गंजे को बोल दो बीच में ना बोले, नहीं तो मैं वो बात भूल जाऊंगा। ओए सब लोग शांत रहो, जल्दी बता नहीं तो तेरे को मुर्गा बना दूंगा और इतना मार मारूंगा कि अपने आप को भूल जाएगा तू। सर मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। मैं बैठकर पेपर दे रहा था, अचानक मुझे 1 नंबर लगा, वो भी बहुत तेजी से, बहुत प्रेशर के साथ, और मैं सर से बाकायदा परमिशन लेकर 1 नंबर करने गया। जैसे ही मैंने टॉयलेट में एंट्री किया, मुझे एक अजीब सा आदमी दिखा। उसके मुंह पर अंधेरा कायम जैसा कपड़ा डाला हुआ था। उसने मुझे बोला कि मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और मैं 3025 से आया हूँ। उसने बोला अगर आज तूने मैथ का सारा पेपर कर दिया और तेरे 100 में से 100 नंबर आ गए तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में कुछ नहीं बचेगा। ये क्या बकवास है रे? क्या बोल रहा है तू? मैं भी यही बोला, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो मुझे 50 साल आगे दुनिया में लेके गया, यानी कि 2075 में लेके गया। वहाँ पर जो मैंने मंजर देखा, ऐसा मंजर था कि मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी तो रूह कांप गई और वो देखकर मैं तुरंत बोला कि मुझे ये दुनिया बचानी है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ जाए। फिर मैंने उसे कहा कि मैं मैथ का पेपर बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा उसमें, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन इस दुनिया को बचाऊंगा तो बचाऊंगा। फिर वो मुझे 3025 में लेके गया। वहाँ एलियंस ने मुझे मैथ का नोबेल प्राइज दिया। वो नोबेल प्राइज जब लेकर मैं वापस आया तो यहाँ पर पेपर ही खत्म हो चुका था। नोबेल प्राइज ले चुका ना, अब ये ले। मुझे बेवकूफ समझ रहा है या बनाने की कोशिश कर रहा है? एक काम कर, अपने दोनों हाथ ऊपर कर और जाके खड़ा हो जा। फालतू का बकवास सुनाया, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। जब हाँ खड़ा रहा, सारा दिन खड़ा रहेगा तू ऐसे ही। अपना पेपर भी लेते जा, फेल है तू मैथ में, इसीलिए तू कहानी बना रहा है। भाग यहाँ से। मुझे पहले ही विश्वास था कि मेरा बात कोई नहीं मानेगा, आपने भी मेरा बात नहीं माना। कोई बात नहीं, दुनिया बचाने के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हाथ खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है? मैं सारा दिन हाथ खड़ा करके रह सकता हूँ, पूरा महीना, पूरा साल, पूरा जिंदगी हाथ खड़ा करके रह सकता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ कि मैं दुनिया को बचाया हूँ, चाहे कोई माने चाहे ना माने। आजा मेन गोपाल अय्यर। कौन सा अय्यर? श्रेयस अय्यर। श्रेयस नहीं, वेंकटेश अय्यर यार, वेंकटेश। सर मेरा पेपर लाइए सर मेरा पेपर। 90 नंबर आए हैं, बहुत अच्छा है, ऐसे ही मेहनत करते रहो। गुड, लगता है इस साल तुम ही टॉप करोगे। सर मेरे लिए नंबरों से ज्यादा नॉलेज मैटर करता है। सीखो सीखो, इससे कुछ सीखो बच्चों। 90 नंबर आए हैं इसके। 1 नंबर का नौटंकीबाज लड़का है ये। थैंक यू सर, बट मार्क्स डोंट डिफाइंड मी। मैं तो खुद एक डेफिनेशन हूँ। 90 ही नंबर आए हैं, बाकी के 10 नंबर कहाँ गए? वो 10 नंबर मैंने तेरे लिए छोड़ दिया था। अगर सब कुछ मिल जाए तो इंसान में ईगो आ जाता है। बस कर, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है तुझे। डियर क्लासमेट्स, जब तुम लोग सो रहे होते हो तब मैं फॉर्मूले को याद करता हूँ, फील करता हूँ फॉर्मूले को। जब तुम लोग रील देख रहे होते हो तब मैं रियल में बैठ के मैथ का आंसर निकालता हूँ। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कैलकुलेशन। What you are saying? According to you, all class full. We are corrupt of mind. We are not मेहनत करेंगे, हम केवल रील देखेंगे। Please listen carefully. I beg to say that obediently of thirsty crow. तू शांत रहे। और तू यहाँ से जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर और ज्ञान दिया ना तो तेरे 10 नंबर और काट लूंगा मैं, 80 नंबर ही दूंगा। भाई यहाँ से समोखन, आजा तू ही आजा। 100 में से 100 नंबर? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? हाउ टू पॉसिबल? पिछली बार तो तेरे 100 में से 40-85 नंबर आए थे ना? सर आपको क्या लगता है मैं पढ़कर या नकल करके पेपर दिया हूँ? नहीं सर, मैं तो तपस्या करके आया था मैथ का पेपर देने। ये नंबर तपस्या से मिले हैं, सिर्फ पढ़ाई से नहीं, आत्मसमर्पण से मिले हैं ये नंबर मुझे। ये क्या था रे? सर ये मेरे डायलॉग का जो है बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था। बकवास ना कर और बता तेरे इतने नंबर कैसे आए? एक रात मैं मैथ से हार गया था, कैलकुलेटर ने भी जवाब देना बंद कर दिया था। फिर मैं एक पवित्र और सच्ची मैथ के तलाश में भटकता एक हिमालय के चोटी पर पहुंच गया। वहां पर एक गुफा का नाम था टॉपर का गुफा, जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और मैं अपनी उसी इंग्लिश की वजह से वहां पर एंट्री कर पाया। वहां पर गुफा के अंदर एक 700 साल पुराने बाबा से मिला, जिनका नाम था
टिक्नोमेंट्री आनंद। क्या टिक्नोमेंट्री क्या बोल रहा तू? टिक्नोमेंट्री आनंद। उन्होंने मुझे बोला, बेटा मैथ सिर्फ नंबर नहीं है, भावना है, फीलिंग है, आत्मविश्वास है। फिर उन्होंने मुझे 3 सीक्रेट मंत्र दिया और बोला ये 3 मंत्र रात को 3:03 पर जपना है। वो सब मंत्र मैं आप लोगों के सामने प्रचारित करना चाहता हूँ, मतलब सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। कृपया आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं। पहला मंत्र उन्होंने दिया मुझे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर चेतना नमा स्क्वायर। दूसरा मंत्र था tan थीटा इक्वल टू पाप, cos थीटा इक्वल टू पश्चाताप। और तीसरा मंत्र था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कंफ्यूजिंग स्क्वायर। और जब मैंने वो कंफ्यूजन तोड़ दिया तब मुझे जाकर कैलकुलेटर की चाबी मिली, मतलब मुझे जवाब मिलने शुरू हो गए। क्या बकवास कर रहा है सर, आप भी ध्यान से सुन रहे हो। गंजे तू नंबर लाया है लेकिन तुझे शांति नहीं मिला है। 90 नंबर वाले बहुत ही देखे हैं मैंने दुनिया में, और 100 नंबर वाला लेजेंड होता है, लेजेंड। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या मजा आ गया यार। वाह क्या बात बोला तूने, वाह। आगे ध्यान से सुनिए आप लोगों के काम आ सकता है। बाबा ने मुझे 7 दिन तक ट्रंगल के 3 साइडों पर बैठाया और बिना खाए पिए मैं वहाँ पर बैठा रहा। फिर एक रात आसमान से एक आवाज आई, मतलब आकाशवाणी हुई कि बेटा तू रेडी है, जा पेपर जीत ले। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोगों के फेफड़े जो है बाहर आ जाएंगे, दिल धड़कना शुरू हो जाएगा जोर जोर से। तुझे जितना बकवास करना है कर ले, अभी बताता हूँ तेरे को। जब मैं मैथ का एग्जाम देने आया, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ मेरा हाथ खुद ब खुद चलने लगा, मेरे आसपास हवा चलने लगी। मुझे लगा कि मैं बादलों में पहुंच गया हूं। और जब मैं होश में आया तो मेरा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका था। सर कुछ समझ में आया कि वैसे ही कौवे की तरह मुंह उठा के सुन रहे हो? तुझे समझ आ गया ना? आ जा इधर, थोड़ा डिटेल से समझा मुझे, थोड़ा मुझे भी समझा दे। क्या बोला? कौवा कौवा कौवा? ले ले, तू मुझे कौवा बोल रहा है? कौवा बोल रहा है? अब देख कौन उड़ता है। और तू 100 नंबर के साथ ये 100 वर्ल्ड का थप्पड़ भी ले, ये ले।